दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज की इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मैं आज का वीडियो लेकर के आ रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का वीडियो शायद आपने नहीं देखा होगा और आपको शायद पता भी ना हो। वैसे आप इस जर्नी के बारे में अलग अलग माध्यमों से बहुत सी चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। जैसे आपसे बार बार ये कहा जाता है कि जो मस्कुलाइन होते हैं, मस्कुलाइन हमेशा मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं, लेकिन फेमिनाइन कभी भी नहीं जाती है। और मैस्कुलाइन हमेशा इसी एक थॉट के साथ जीते हैं कि हाँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कहीं भी जाऊँ, लेकिन मेरी फेमिनाइन मेरी ही है, कहीं नहीं जाएगी। ये बात सच भी है, लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन के पास अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद मल्टीपल रिलेशन नहीं आते हैं। फेमिनाइन के पास भी मल्टीपल रिलेशन आते हैं। ऐसा क्यों होता है और क्या इसका परिणाम होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो आप जानिए। क्योंकि बहुत से लोगों के आसपास ऐसा होता है कि वो आते हैं, रिलेशन आते हैं, फिर वो कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं कि आखिर वो क्या करें, कहाँ जाएं। वो तो फेमिनाइन है और उसका तो ट्विन पार्टनर उधर है, अब उसे कहीं नहीं जाना चाहिए, ये पाप है, ये बहुत गलत है। इस तरीके के बहुत सारे थॉट्स में फेमिनाइन घिर जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि उसे क्या करना है और यहीं पर को वो उलझ करके रह जाती है। देखिए, जब फेमिनाइन अपने ट्विन पार्टनर से कनेक्ट होती है, कनेक्ट होने के बीच का दौर ठीक है। जब वो सेपरेशन के फेज़ में जाती है, जहाँ से उसे अपनी जर्नी के बारे में पता चलता है, वहाँ से वो बहुत तकलीफ़ में चली जाती है, बहुत उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर धीरे 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 वो खुद को इम्प्रूव करने लगती है और इम्प्रूवमेंट के बाद वो एक अलग रूप में आती है। भले ही वो पूरी तरह बैलेंस नहीं है, भले ही उसने अभी खुद पर बहुत सारे काम करना है, लेकिन जो डिवाइन होते हैं वो उसको संभालने के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं कि उसे वो किस तरह से संभलेगी। हर किसी के लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, तो कौन किस तरीके से, कोई बिल्कुल सेपरेट रह करके, अकेले रह करके वैसे संभालता है, कोई दूसरे तरीके से संभालता है। देखिए, फेमिनाइन मस्कुलाइन में ये नहीं है कि वो अलग अलग हैं तो जो फेमिनाइन है उसमें मस्कुलाइन एनर्जी नहीं होगी, या जो मैस्कुलाइन है बॉडीली फिजिकली तो उसमें फेमिनाइन एनर्जी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। दोनों एनर्जी दोनों के अंदर होती है। तो बहुत सारी फेमिनाइंस जो होती हैं उनमें मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। आप खुद भी जानते होंगे कि बहुत सी फेमिनाइन बहुत ईगोइस्टिक होती हैं। ईगोइस्टिक होती हैं तो क्या वो फेमिनाइन नहीं है, बल्कि उनमें ये है कि उनमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि उन्हें उसी तरीके से संभाला जाता है जिस तरीके का उनका एनर्जी होती है, जिस तरीके की उनकी सोच होती है, जिस तरीके के थॉट होते हैं, तो वो उस तरीके से उन्हें संभाला जाता है। तो ऐसे में फेमिनाइन जब खुद पर काम करने लगती है तो फेमिनाइन ग्लो करने लगती है। इंटरनली जब वो ग्लो होती है तो एक्सटर्नली भी उसमें चेंजेस आने लगते हैं। और वो जब चेंजेस आने लगते हैं, वो चेंज होने लगते हैं, यहाँ तक कि फेमिनाइन का कलर भी चेंज हो जाता है, रंग चेंज हो जाता है। उनका जो फेस का जो कलर होता है, जो मतलब हमेशा से था, वो चीज़ नहीं रह करके कुछ और भी हो जाता है। ऐसे चेंजेस भी फेमिनाइन्स में आते हैं। तो फेमिनाइन के पास भी मल्टीपल रिलेशन आते हैं। फेमिनाइन एक और वो खुद पर काम कर रही है, एक और वो खुद को सिर्फ अपने उसी ट्विन पार्टनर से कनेक्ट मानती है और उसी के साथ जुड़े रहना चाहती है। दूसरी ओर उसके आसपास बहुत से लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, बहुत से लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो बहुत साल पहले जिनके साथ छूट गया या जिनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है, वो भी कहीं से ढूंढ करके उनके आसपास आ जाते हैं, वो भी उनसे कनेक्ट होने लगते हैं। क्योंकि फेमिनाइन भी उसका जब ऑरा ग्लो करने लगता है, ऑरा लाइट करने लगता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके पास वापस आती हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये जो जर्नी होती है, इसमें आप जिस पॉइंट में जा कर के अटक रहे हैं, जहाँ से आपको हीलिंग करनी है, जहाँ से आपको क्लींजिंग करनी है, अपने आप को क्लीन करना है, अपने आप अंदर का वो कर्मा मिटाना है, वहाँ से उस पर काम करना होता है।
तो आप जो भी इस जर्नी में है, आपने देखा होगा कि आप बहुत बार ऐसे सिचुएशंस में गए और बहुत बार उससे बाहर निकल गए। किसी के लिए नॉर्मल था, किसी के लिए मुश्किल था, लेकिन और ज़रूरी नहीं है कि आप केवल अफेयर्स में ही गए। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होंगी, ऐसा कोई साइकिल होगा जो बार बार रिपीटिवली आपकी लाइफ में हो रहा था, तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो वहाँ पर आपको वो क्लींजिंग देने के लिए, वो क्लीन करने के लिए वो चीज़ें आती हैं। अब जिसका रिलेशन किसी तरीके का रहा या पहले रहा, कभी रहा, देखिए, क्योंकि कोई रिलेशन रहना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्विन फ्लेम होना एक अलग चीज़ है। तो वो चीज़ें लाइफ में होती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब रिपीटिवली उनके पास आती हैं। फेमिनाइन के पास भी आसपास के लोग या कोई पुराने दोस्त या जो कुछ भी हैं, वो उनके पास वापस आने लगते हैं। अब यहाँ पर फेमिनाइन की बात क्या होती है? यहाँ पर फेमिनाइन जब अपने ट्विन को पहचान जाती हैं, तो वो उन लोगों से बात कर सकती है या उनको समझा सकती है या जो भी है, वो इस तरीके की सिचुएशन में रहती है, लेकिन वो अब उन रिलेशन में वापस नहीं जाती हैं। यानी कि वो बात, अगर कोई आकर के उससे बात करता है, तो क्योंकि इमोशनली वो बहुत अच्छी होती है, बहुत वो चीज़ों को प्योरिटी के साथ देखती है, उन्हें गलत नज़रिए से नहीं देखती हैं, तो वो बात ज़रूर कर सकती है, लेकिन वो फिज़िकली किसी से भी कनेक्ट नहीं होती हैं। यहाँ पर को वो केवल अपने ट्विन को ही समर्पित हो चुकी होती हैं। वो अब उन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। अगर कोई आगे बढ़ता है, मान लिया कि सेपरेशन के फेज़ में गए, कुछ महीने या कुछ समय, साल मान लिया बीत गया, और उसमें अब उनके पास कोई ऐसा रिलेशन आता है और वो उस पर चली जाती हैं, उन्हें नहीं लगता है, कि उन्हें लगता है कि हाँ मूव ऑन करो और आगे बढ़ जाओ, तो ये ज़रूर है कि हो सकता है कि वो जिस रिलेशन के लिए रुकी हुई थी, तड़प रही थी, वो उसका ट्विन फ्लेम ना हो। वो एक नॉर्मल कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है या कोई दूसरा सोल कनेक्शन हो सकता है। तो जो ट्विन फ्लेम में होंगे, वो फिर इन रिलेशंस के आसपास, इन लोगों के आसपास आने के बाद भी वो अब किसी और में नहीं जाती हैं। वो वहीं पर को इन चीज़ों को स्टॉप करती हैं। क्यों स्टॉप करती हैं? क्योंकि उन्हें अब अपना जो कर्मा है वो क्लियर करना है, अपनी क्लींजिंग करनी है, उन चीज़ों को हटाना है। क्योंकि लोग बहुत आसपास होते हैं, बहुत सारे लोग आसपास होते हैं। क्या हर किसी के साथ एक ही रिलेशन होता है? नहीं होता है। तो इन चीज़ों को वो अब चेंज कर रही है, क्योंकि वो अब इंटरनली वो अपने खुद पर काम कर रही हैं। और ये भी, इनका वापस आना भी या इन चीज़ों का आसपास होना भी उसकी एक परीक्षा होती है। डिवाइन अब टेस्ट भी ले रहे हैं कि हाँ, इतना समय हो गया, इतने समय से वो केवल अपने ट्विन पार्टनर पर ही हैं, तो इन्हें भी इनके आसपास भेज दिया जाए। तो वो जब आसपास आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करती है, किस तरीके से उसको समझती है और कैसे खुद की क्लींजिंग कर रही है, ये उसका टेस्ट होता है। और उनको भी एक ओर रखते हुए, एक नॉर्मल दोस्त की तरह या किसी तरीके से, या मना करके, या जिस तरीके से फेमिनाइन को सही लगता है, उस रास्ते से चल करके वो आगे बढ़ती है। क्योंकि अगर रास्ता कठिन दिया है तो उसमें कांटे भी बहुत होंगे, पत्थर भी बहुत होंगे, रुकावटें भी बहुत होंगी। बार बार उन सब चीज़ों को पार करके उसे आगे जाना होगा। क्योंकि जब बात स्पिरिचुअल वर्क की हो रही है, स्पिरिचुअल जर्नी की हो रही है, तो वो केवल एक सर्कल में बेस नहीं हो सकती है। कि ये नहीं हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में चले गए और अब आप आसानी से ध्यान करके, मेडिटेट करके अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, बहुत सी मुश्किलें सामने आती हैं। उन सब से आगे बढ़ कर के आगे जाना होता है, उनमें जीतना होता है। और ये चीज़ें उस स्टेज में आने लगती है जहाँ पर फेमिनाइन को ये लगता है, वो समझने लगती है अपनी यात्रा को। उसे लगता है कि अब ट्विन को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वो जिस तरीके से, जिस रास्ते में जा रहे हैं, उन्हें जाने देना चाहिए। तो फिर फेमिनिन की परीक्षाएं भी शुरू होती हैं कि क्या वो अपनी बात पर अडिग है, क्या वो उस पर
रह पा रही है या नहीं रह पा रही है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पार कर ले, अगर वो गिर भी जाती है, नहीं रह पा रही, तो फिर से कोशिश करेगी। हर बार गिर कर के उठने वाला ही विजेता होता है। बार बार गिरेंगे आप इस यात्रा में, बार बार उठेंगे और एक ना एक दिन आप इस यात्रा को ज़रूर पार करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें, अपने अनुभवों को बताएं। उम्मीद तो तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।